जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। जीडीएस का फॉर्म आपने फिल कर दिया होगा और जिन बच्चों ने भी नहीं फिल किया वो फिल करने की तैयारी में होंगे। बहुत छोटी छोटी कुछ बातें हैं जो आज मैं डिस्कस करूंगा। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इसमें प्रमोशन कब होता है, सैलरी कब कब इंक्रीज होती है, कितने साल तक ये नौकरी हम कर सकते हैं, ये जॉब परमानेंट है या फिर एडहॉक पर है या संविदा पर है, क्या है। अगर संविदा पर है तो ठीक है, अगर परमानेंट है तो इसकी सैलरी इतनी कम क्यों है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और कितने साल तक आप नौकरी कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इसमें यही आता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं, छोटी छोटी बातों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका जॉब प्रोफाइल क्या है और सैलरी इतनी कम इसमें क्यों दी जाती है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट बस इतना करूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो सबसे पहले जानते हैं, जॉब आपकी परमानेंट है या टेम्परेरी। सबसे बड़ा जो सवाल आज के टाइम पे बन रहा है वो ये बन रहा है। तो आप यहाँ पर 100% मेक श्योर हो जाइए, 100% कि ये आपकी जॉब जो है वो परमानेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। यहाँ आप इतनी बात समझ गए होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब है। दूसरा सवाल अगर फिर आता है कि अगर ये परमानेंट जॉब है तो फिर इसमें सैलरी इतनी कम क्यों दी जाती है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, फिर वो चाहे रेलवे के हों, चाहे सीएपीएफ में हो या किसी भी उपक्रम में हो, उनकी सैलरी बहुत अच्छी दी जाती है। फिर जीडीएस की सैलरी इतनी कम क्यों है। तो यहाँ आप ये जान लीजिए कि जो सैलरी आपकी है वो एक मानक के अनुसार इसमें दे दी गई है, एक बेसिक पे आपको दिया जाता है, लेकिन इसमें जो कई तरीके के अन्य भत्ते जो होते हैं वो ऐड नहीं किए जाते, जिससे सैलरी कम हो जाती है। अब बहुत से बच्चों के सवाल आते हैं कि सर इसमें सैलरी कितनी इंक्रीज होती है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो आपको जो सैलरी मिल रही है वो लगभग 13 से 15 हज़ार के बीच मिलेगी। कितनी? 13 से 15 हज़ार के बीच। अब इसमें जो आपका होता है 13 से 15 हज़ार के बीच जो सैलरी आपको मिल रही है, इसमें हर साल आपका, अगर आपने जनवरी में ज्वाइन किया है तो जनवरी में आपका डीए लगेगा, और अगर आपने जुलाई में ज्वाइन किया तो जुलाई में आपको, तो इसमें लगभग 4% आपका डीए बढ़ जाता है, 4% आपका डीए बढ़ता है। और फिर इसके बाद आपका जुलाई में 3 से 4% आपका महंगाई भत्ता लग जाता है, और भी कई तरीके। तो लगभग ये मान लीजिए कि हर साल आपकी 10% सैलरी इंक्रीज हो जाती है। 10% बेसिक का इंक्रीज होता है, तो लगभग ये मान के चलिए कि आपकी जो सैलरी है, जो अभी मान लीजिए आप 13 हज़ार पा रहे हैं, तो 13 हज़ार में 1300 और ऐड कर देंगे, लगभग 14-15 हज़ार रुपये आपको, ये मान के चलिए कि 6 साल 7 साल में आपकी सैलरी 20-25 हज़ार रुपये आराम से हो जाती है। अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पर मिलने लगती है। सैलरी की चिंता नहीं, सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। फिर आता है जॉब ईयर, कि हम कितने साल तक नौकरी कर सकते हैं इसमें। देखिए, ये एक परमानेंट जॉब है, सरकारी जॉब है। अन्य विभागों में जो नौकरी होती है वो केवल 60 साल तक होती है। कितने साल तक? 60 साल तक आप नौकरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टीचर हैं तो आप 62 साल तक कर सकते हैं, लेकिन इस जॉब को आप 65 साल तक कर सकते हैं। कितना? 65 साल तक आप इस नौकरी को कर सकते हैं। बीच में आप अगर बीच में आप नौकरी छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है। आप 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल, किसी भी तरीके से आपसे कोई पेनल्टी, किसी भी तरीके से आपसे कोई रिकवरी नहीं की जाएगी। जब आपका मन हो तब आप इस पर छोड़ दीजिए। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर इसका प्रमोशन कब होता है। प्रमोशन देखिए, आप एक बार नौकरी ज्वाइन कर लीजिए और आप अगर पढ़ने में अच्छे हैं, पढ़ाई लिखाई अगर आपकी सही है, पढ़ाई लिखाई सही क्यों होगी? क्योंकि इसका जो वर्क टाइम है, जो इसका टाइम है वो बड़ा ही अच्छा है। यहाँ केवल और केवल आपसे 3 से 4 घंटे की नौकरी कराई जाती है। किसी भी जगह जगह पर आपकी पोस्टिंग होगी, चाहे आपके होम टाउन, होम स्टेट या अदर स्टेट में भी होगी, तो 3 से 4 घंटे केवल आपको यहाँ पर नौकरी करनी है। और इन 3-4 घंटों में आपको करना क्या है, जैसा कि मान लीजिए इसमें 2 पोस्ट निकली है। पहला है 2 पोस्ट है,
एक है ABPM और दूसरा है ABPM। तो जो बीपीएम का काम होता है वो जनधन खाते वगैरह खुलवाना और भी जो छोटी छोटी योजनाएं जो चल रही हैं इसके बारे में जानकारी देना, लोगों को बताना समझाना। लेकिन एबीपीएम का जो काम है वो 10 बजे अपना ऑफिस गए, 10 बजे इन्होंने अपने रजिस्टर पे सिग्नेचर की, जो डाक वगैरह है उन सबको कलेक्ट किया और उस डाक को ले जाकर संबंधित को बांट दिया। तो ये काम आपका 3 से 4 घंटे में हो जाता है। 4 घंटे बाद आपको समय मिल जाता है, बेहतर समय रहता है, तो आप उस समय में दूसरी चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं। अब हम करते हैं बात प्रमोशन की, प्रमोशन होता कैसे है। देखिए, अगर आप चाहे बीपीएम हो चाहे एबीपीएम हो, दोनों में से किसी भी पोस्ट पे आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है तो आप 3 साल बाद इनका डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। कितने साल बाद? 3 साल बाद, 3 ईयर बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दीजिए और वहाँ पर आप हो जाएंगे MTS, मल्टीटास्किंग स्टाफ में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात आप ध्यान दीजिए, ये प्रोफाइल तो आपको बड़ी अच्छी सुनने में लग रही होगी, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, लेकिन सैलरी MTS से आधी भी नहीं है, 1/2, यानी कि आधी भी सैलरी नहीं है MTS। ये फुल्ली परमानेंट जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन। इनसे 2 गुना सैलरी MTS, 2.5 गुना सैलरी MTS की होती है। ठीक, अब अगर आप 3 साल में MTS का सर्विस, अगर आपने 3 साल नौकरी कर ली तो आप MTS का एग्जाम दे देते हैं। अगर आपने 5 साल की सर्विस पूरी कर ली है, 5 ईयर की अगर आपने सर्विस पूरी कर ली है, तो आप किसका दे सकते हैं? पोस्टमैन का। पोस्टमैन का आप डायरेक्ट एग्जाम दे दीजिए और पोस्टमैन हो जाइए, और फिर यहाँ पर आपकी जो सैलरी होगी 4 गुना होगी। बीपीएम और एबीपीएम से 4 गुना सैलरी आपकी हो जाएगी पोस्टमैन की। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमने 3 साल में MTS का एग्जाम नहीं निकल पाया, तो क्या डायरेक्ट हम पोस्टमैन का दे सकते हैं 5 साल बाद? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। और इस 5 साल बाद आप एग्जाम दे सकते हैं MTS का भी और पोस्टमैन का भी। दोनों एग्जाम आप देते रहिए, जो निकाल लीजिए आप उसमें सेलेक्ट हो जाइए। अब यहाँ एक छोटा सा टेक्निकल क्वेश्चन एक और बनेगा कि सर हम ये एग्ज़ाम कब तक दे पाएंगे? तो भैया आप ये एग्ज़ाम 65 साल तक दे पाएंगे, यानी कि 64 साल में जब आपका रिटायरमेंट होने वाला अगले दिन, उससे 1 साल पहले भी आप ये सारे एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आपको अपनी पढ़ाई ब्रेक नहीं करनी है, पढ़ाई में आप लगे रहिए, आपके प्रमोशन के चांस बहुत अच्छे हैं। अब दूसरी बात आती है कि सर इसका ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो ट्रांसफ़र के लिए अगर आप मुझे बताएंगे, क्योंकि वो प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, समझने में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर मैं इसी में इस टॉपिक को कवर कर लेता तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो ट्रांसफ़र आपको कैसे लेना, जल्दी से जल्दी, जैसे मान लीजिए आप बिहार के रहने वाले, आपका ट्रांसफ़र आंध्रा में हो गया, पोस्टिंग आंध्रा में होती है। आप यूपी के रहने वाले, आप वेस्ट बंगाल में पड़े हुए हैं, तो कैसे आपका ट्रांसफ़र होगा, जल्दी से जल्दी एक बेहतरीन ट्रिक आपको बताऊंगा। और वो ट्रिक 100% काम करती है ट्रांसफ़र को लेकर, 100%। तो आप बस मुझे कमेंट करिएगा, अगर आप कमेंट करेंगे कि ट्रांसफ़र कैसे होता है, 100% मैं इस टॉपिक पर वीडियो आपको बना दूंगा। अच्छा, इसमें अगर आपको कोई डाउट है, इससे रिलेटेड अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, तो बेशक इसके लिए भी आप मुझे कमेंट करिएगा। इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।